अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ौफिशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिस के हवाले से खबरें। नाज़रीन, लक्स स्टाइल अवार्ड्स 2019 की मुख्तलिफ कैटेगरीज में नामजद होने वाले मुतअद्दिद फ़नकारों ने जिनसी हरासानी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हुए एहतजाजन अवार्ड इंतज़ामिया से अपनी नामजदगी वापस लेने का मुतालबा किया है, जबकि कुछ फ़नकारों ने अवार्ड्स का ही बायकॉट कर दिया है। कुछ फ़नकार अवार्ड्स की हिमायत में भी सामने आए हैं, जिनमें नामवर पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा ईमान अली शामिल हैं। ईमान अली ने हाल ही में लक्स स्टाइल अवार्ड्स का बायकॉट करने वाले फ़नकारों पर तनकीद करते हुए उन्हें रातों रात शोहरत हासिल करने का तरीका करार दिया है। ईमान अली ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हम लोग बहुत जल्दी चीज़ों के बारे में राय कायम कर लेते हैं और फ़ौरन नताइज अखज़ करते हैं। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के इस दौर में इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बहुत आसानी से तनाज़े का हिस्सा बनकर रातों रात शोहरत हासिल की जा सकती है। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए किसी की भी ज़िंदगी और काम को मिनटों में तबाह किया जा सकता है। ईमान अली ने मज़ीद लिखा कि शोहरत और इज़्ज़त वक्त और कड़ी मेहनत से कमाई जाती है, ना कि कोई बचकाना हरकत करके या फिर सोशल मीडिया पर कोई ऐसी पोस्ट शेयर करके जिसमें आप खुद ही मुसन्निफ़ बन जाएं। ईमान अली की इस पोस्ट पर लक्स स्टाइल अवार्ड्स का सबसे पहले बायकॉट करने वाले मॉडल ईमान सलमान ने जवाब देते हुए लिखा कि हमने ये सब मेहनत से हासिल किया है, लेकिन मुझे ये देखकर अफसोस हुआ कि आपने हमारी मेहनत और कोशिश को ही मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह है कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स 2019 में नामजद होने वाले ज़्यादातर फ़नकारों ने गुलकारा मीशा शफ़ी की हिमायत में अवार्ड्स का बायकॉट किया है। मीशा शफ़ी ने गुज़श्ता बरस गुलकार अली ज़फ़र पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाया था। अवार्ड्स के बायकॉट करने वालों का कहना है कि वो किसी ऐसे शख्स के साथ नामजद नहीं होना चाहते जो कि जिनसी हरासानी जैसे फ़ेल में मुब्तला हो। आतिफ असलम ने अपनी आवाज़ से करोड़ों लोगों को अपना मद्दाह बना रखा है। उनके दीवानों में ख़वातीन, नौजवान और बूढ़ों के अलावा बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान में कई बच्चों ने आतिफ का गाया हुआ गीत खूबसूरत अंदाज में गाकर सबको हैरान कर दिया था, जिसकी ताज़ा मिसाल हाल ही में सोशल मीडिया पर मकबूल होने वाले अरशमान नईम है। जबकि 8 साला हादिया आशमी भी उन गुलकारों में शामिल हैं जिन्होंने आतिफ असलम के हमरा कॉन्सर्ट में भी गाना गाया था। यही वजह है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला ये सितारा गुलकारी से मोहब्बत करने वाले बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मैदान में आ गया है। आतिफ असलम ने एक वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अब मेरी तमाम तर तवज्जो गुलकार बच्चों और मौसीकार को आगे बढ़ाने पर मरकूज़ है, क्योंकि जिस मोड़ पर वो अभी खड़े हैं वो वक्त मैं खुद भी देख चुका हूँ, इसलिए अब मैं उन्हें अच्छे से अच्छा देखना चाहता हूँ। अदाकारा और पीटीवी के मॉर्निंग शो के मेज़बान जुगन काजिम ने कहा है कि हमें दूसरों की गलतियों से भी सबक सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंसान की असलियत उसके अखलाक से वाज़ेह हो जाती है और मैं अपने शो के ज़रिए लोगों में शऊर बेदार करने की जुस्तजू में रहती हूँ और खुदा का शुक्र है कि मैं अपने मकसद में बड़ी हद तक कामयाब हुई। जुगन काजिम ने कहा कि मेरे शो की सबसे नुमायाँ खसूसियत ये है कि उसको फैमिलीज़ बहुत ज़ौक़ और शौक़ से देखती हैं। नाज़रीन, लक्स स्टाइल अवार्ड्स नामजदगियों के ऐलान के साथ ही तनाज़े का शिकार बने हुए हैं। कुछ फ़नकारों ने नामजदगियों पर एतराज़ उठाते हुए अवार्ड इंतज़ामिया पर सवाल उठाए हैं, जबकि कुछ लोगों ने जिनसी हरासानी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हुए अवार्ड्स का बायकॉट किया है, जिनमें गुलकारा मीशा शफ़ी, मॉडल ईमान सलमान और मेकअप आर्टिस्ट साइमा शामिल हैं। ताहम अवार्ड याफ्ता फिल्म मोर के हिदायतकार जामी ने जिनसी हरासानी का शिकार ख़वातीन से इजहार यकजहती करते हुए अपना लक्स स्टाइल अवार्ड ही उठाकर बाहर फेंक दिया, जो उन्हें 2016 में फिल्म मोर की हिदायतकारी पर बेहतरीन हिदायतकार के लिए दिया गया था। जामी ने अवार्ड बाहर फेंके जाने की तस्वीर भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की और लिखा कि हमें जिनसी हरासानी के तौर पर जिनसी तौर पर हरासा होने वाली ख़वातीन की कहानियों पर यकीन है और हम उनके साथ खड़े हैं। वाज़ेह रहे कि लक्स स्टाइल अवार्ड 2019 में नामजद होने वाले ज़्यादातर फ़नकारों ने गुलकारा मीशा शफ़ी की हिमायत में अवार्ड्स का बायकॉट किया है, क्योंकि मीशा शफ़ी ने गुज़श्ता बरस गुलकार अली ज़फ़र पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाया था। लाहौर हाई कोर्ट ने फिल्म मौला जट का टाइटल, डायलॉग, कैरेक्टर और नाम इस्तेमाल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर फ़रीक़ैन के वकला को दलाइल देने के लिए 30 अप्रैल को तलब कर लिया है। हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने प्रोड्यूसर मोहम्मद सरवर भट्टी की दरख्वास्त पर समाअत की। सरवर भट्टी की जानिब से एडवोकेट एहसन मसूद अदालत में पेश हुए और दलाइल देते हुए कहा कि बिलाल लाशारी ने गैर कानूनी तौर पर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट बनाई है। फिल्म मौला जट की टाइटल, कैरेक्टर, डायलॉग्स को इस्तेमाल किया गया है, जबकि मौला जट फिल्म के तमाम कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क उनके पास हैं। बगैर इजाज़त मौला जट फिल्म का टाइटल, डायलॉग और कैरेक्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
मौलाजट फिल्म का टाइटल या फिर उससे मिलता जुलता टाइटल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि फिल्म को गैर कानूनी तौर पर बनाने, नुमाइश करने और सेंसर करने पर कार्रवाई की जाए और अदालत अपने फैसले तक फिल्म की रिलीज़ पर पाबंदी आयद करे। नाज़रीन, फिल्म द लेजेंड ऑफ मौलाजट की प्रोड्यूसर अमारा हिकमत ने अदालत में पेश होकर 7 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब जमा करा दिया है। उन्होंने बताया कि सरवर भट्टी ने इल्ज़ामात लगाए हैं और अदालत में झूठ बोला है। मौलाजट के कैरेक्टर्स और डायलॉग इस्तेमाल नहीं किए गए। अदालत में गलत बयानी पर सरवर भट्टी को जुर्माना किया जाए और लाहौर हाई कोर्ट सरवर भट्टी की दरख्वास्त मुस्तरद करे। मौलाजट के प्रोड्यूसर सरवर भट्टी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत के वकील ने सेंसरशिप बोर्ड बनाने के हवाले से जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत मांग ली है। अदालत ने प्रोड्यूसर अमारा हिकमत की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर सरवर भट्टी को जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने 30 अप्रैल को फरीकैन वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। अब जरा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड फिल्म स्टार अर्जुन कपूर ने अदाकारा मलाइका अरोड़ा से शादी के मुतालिक खबरों की तरदीद कर डाली और कहा कि मैं अभी शादी नहीं कर रहा। भारतीय अखबार से गुफ्तगू करते हुए बॉलीवुड अदाकार का कहना था कि मेरी उम्र 33 साल है और मुझे शादी की अभी कोई जल्दी नहीं है। बॉलीवुड अदाकार अर्जुन कपूर ने मलाइका अरोड़ा के साथ शादी से मुतालिक अफवाहों की तरदीद करते हुए कहा कि वो मेरे लिए बहुत ख़ास हैं और मैं अपनी ज़िंदगी में अच्छे लोगों की मौजूदगी को खुशकिस्मती तस्वुर करता हूँ। याद रहे कि गुज़श्ता कुछ अरसे से मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर के दरमियान नज़दीकियों की खबरें गर्दिश कर रही थीं और मीडिया में बातें बाज़गश्त कर रही थीं कि दोनों जल्द शादी में बंधन में बन जाएंगे। तहम अर्जुन कपूर ने इन तमाम खबरों को अफवाहें करार दे दिया। मलाइका अरोड़ा और बॉलीवुड अदाकार और हिदायतकार अरबाज खान की साबिका अहलिया और अदाकार सलमान खान की भाभी थीं, जबकि अर्जुन कपूर मारूफ प्रोड्यूसर और हिदायतकार बोनी कपूर के सगे और लेजेंड अदाकारा श्रीदेवी के सौतेले बेटे हैं। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकार अरबाज खान की मॉडल गर्ल जॉर्जिया इंद्रानी के साथ शादी की बाज़गश्त सुनाई दी जाने लगी हैं। अदाकार मॉडल जॉर्जिया इंद्रानी के साथ रिश्ता इज़्दवाज से मुंसलिक हो सकते हैं। बॉलीवुड अदाकार का कहना है कि मलाइका अरोड़ा के साथ तलाक के बाद शादी से भरोसा नहीं उठा, ना ही तलाक से ख़ुद को मायूस होने दिया है। उनका कहना था कि अपने गुज़श्ता तजुर्बात से मायूस हूँ और ना ही दिल में कोई कड़वाहट है। उन्होंने दोबारा शादी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी ज़िंदगी में दोबारा खुशी आ सकती है और मुमकिन है कि दोबारा भी शादी कर लूँ। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि कब मौका, शख्स और हालात बनते हैं। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।